हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ डेटा इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ इस पार्ट के अंदर हमने सेमेंटम फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। सेमेंटम फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को इससे पहले भी पार्ट्स के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ था टू डेवलपमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे इसको एक और दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान सा है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि सेमेंटम हमारे पास कहाँ से बनता है, डेंटल फॉलिकल से बनता है। जब हम तो डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमें चीज़ें पता थी कि एक चीज़ होती है एनामल ऑर्गन, एक डेंटल पेपला, एक डेंटल फॉलिकल। तो डेंटल फॉलिकल से तीन चीज़ें आगे आगे बनती थी, सेमेंटम, पीडियल और बोन। सही है। तो इसमें हमारे पास जो सेमेंटम है वो किससे बन रहा है, तो हमारे पास डेंटल फॉलिकल से बन रहा है। बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रेसिप्रोकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो मैं पहले दे चुका था, यहाँ पे इसको और डीपली डिस्क्राइब करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, सून आफ्टर द, अब इसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं मेरे 10 केट्स के अंदर, तो उसको इसी से स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं सून आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ डेंटिन, जैसे डेंटिन की डिपोजिशन ख़त्म हो जाती है तो जो हर्ट्स है, हर्ट्स का मतलब तुम लोगों को पता है क्या चीज़ है, हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट। तो ये जो रूट की फॉर्मेशन कर रही है वो इंटरप्ट हो जाती है। तो ये रूट की फॉर्मेशन के बाद और जो एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स थे फ्रॉम द इनर पोर्शन ऑफ द डेंटल फॉलिकल, वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो प्री डेंटिन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यानी कि रूट डिसइंटीग्रेट हुई, जो हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट थी वो डिसइंटीग्रेट हुई और जो डेंटल फॉलिकल के सेल थे वो किसके कांटेक्ट में आ गए, प्री डेंटिन के कांटेक्ट में आ गए। उसके बाद ये होता है कि रेसिप्रोकल इंडक्शन का सिग्नल मिलता है किसको, डेंटल फॉलिकल को सेल को फ्रॉम द डेंटिन और द हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट, और वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं सेमेंटोब्लास्ट के अंदर। ठीक है। रेसिप्रोकल इंडक्शन ये होती है कि भाई एक सेल जो है वो दूसरे सेल को सिग्नल देते हैं कि हाँ अपने जो वो है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो। या तो ये होता है कि डेंटल फॉलिकल के सेल जो होते हैं वो सेमेंटोब्लास्ट बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट है वो भी सेमेंटोब्लास्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर जाती है। ये चीज़ें मैंने तुम लोगों को पहले बताई थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट का कुछ पार्ट होता है, सही है, जो डिस्क्रीट मास बनाना शुरू कर देते हैं अराउंड द बेसल लैमिना, जिसे हमने बात की थी क्या था, वो एपिथेलियल डेड सेल्स ऑफ मलाथिस थे, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये पीडियल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो तुम लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेमेंटम कैसे बन रहा है, सेमेंटोब्लास्ट डेंटल फॉलिकल से आ रहे हैं, हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट डिसइंटीग्रेट होती है, रेसिप्रोकल इंडक्शन का सिग्नल मिलता है डेंटिन से, डेंटल फॉलिकल जो होते हैं वो सेमेंटोब्लास्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट भी सेमेंटोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पुरानी वाली थी, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी विच इज़ एनामल पर्ल। एनामल पर्ल क्या होता है कि जहाँ पे हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट जो होती है वो अटैच हो जाती है रूट की सरफेस के साथ, और वहाँ पे फोकल डिपॉजिट ऑफ एनामल लाइक मटेरियल हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं एनामल पर्ल, जो मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है, वो एरिया ऑफ द फरिकेशन हो रही है, यहाँ पे जो रूट की बाइफरिकेशन हो रही होती है वहाँ पे ये फाउंड होता है। इसकी मैं तुम लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ एनामल पर्ल की। ये जो आपको नज़र आ रहा है फिगर 9.7 के ऊपर, ये आपका एनामल पर्ल है। और ये जो पिक्चर है एनामल पर्ल की, ऑस्पी के अंदर भी आ जाती है, या जो अनऑब्जर्व ऑस्पी होती है उसके अंदर आ जाती है कि पिक्चर आती है और वो एरो आ जाते हैं कि इसको आप लेबल कर दें कि ये चीज़ क्या है। तो हमारे पास एनामल पर्ल है। एनामल पर्ल बेसिकली क्या है, जो हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई और उसने मास बना दिया फोकल डिपोजिशन लाइक एनामल, और जिसे हम कहते हैं एनामल पर्ल। तो यहाँ पे सेमेंटम की जो फॉर्मेशन है, ये इनिशिएशन और सेमेंटम फॉर्मेशन वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये बाकी इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं डायग्राम से, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग जो इसकी है विच इज़ ओरिजिन ऑफ पेरिडोंटल सेल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेमेंटोब्लास्ट। ये सारी चीज़ें वही है जो मैं तुम लोगों ने बताई थी कि सेमेंटम के सेल्स वगैरह क्या होते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद इन्होंने हेडिंग दी हुई है मॉलिक्यूलर फैक्टर। ये तो छोड़ देना, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर फैक्टर्स के अंदर कौन से जीन्स, कौन सी प्रोटीन्स, क्या क्या चीज़ें हैं, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, यानी कि नाम भी पता है तो मोर दे इनफ है। नाम भी पता है, नाम भी ना पता हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेमेंटम की वैरायटीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमेंटम का। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट अब इंशाल्लाह जो है वो वीडियोस में कोशिश करूँगा कि रेगुलरली अपलोड करूँ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर अच्छे लगे। और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इसका मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह हाफ़िज़।